लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। सिविलियन में पुलिस जो है से मतलब आगे ईंटा मरवाती है और हम पर जो है से हमला करवाती है। और विशेष पैकेज जो आज मिला है बिहार को, ये सिर्फ एक आई वॉश है, क्योंकि इसमें एक्सप्रेसवे की चर्चा है, इसमें एयरपोर्ट की चर्चा है, लेकिन बिहार के युवाओं के लिए कोई चर्चा नहीं है। मुद्दा हम लोगों का यही है कि हमारी 2 दिन पहले जो लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में सरकार के खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनमानी तरीके से हाथ तोड़ने का काम किया है। ये हमारा हाथ तोड़ दिया गया है, मार के कम से कम 50 लाठी मारा है। ये निकम्मी सरकार काम कुछ करती नहीं है। कुछ मुद्दे, सारे मुद्दे विफल है। आज के डेट में रोजगार नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है। हमारे देश में कानून व्यवस्था खराब है, निर्मम अपराध हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इस देश में, इस राज्य में न नेता सुरक्षित है, न किसी की माँ सुरक्षित है, न किसी की बेटी सुरक्षित है। हमने सरकार विकास के लिए बनाया था, ये सरकार विनाश हो रहा है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि वो हम लोगों का सीधा मुद्दा, हम लोगों का काम है कि हम लोग गांधी विचारधारा के लोग हैं। वो डंटों से तोड़ने का काम करेंगे, हम डंटों से जोड़ने का काम। हम लोगों का नारा है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ना हम डरते हैं, ना हम डरेंगे। गांधी हमको कहते हैं ये संघर्ष जारी रहेगा हक मिलने तक। लड़ेंगे चोरों से। कौन है चोर? चोर वर्तमान सरकार है। सरकार जो है, सरकार वर्तमान सरकार वो चला रही है। हिसाब किससे मांगिएगा? अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, मारपीट हो रहे हैं। चोर शाही सरकार जो है, हर एक पुल जो है, हम लोगों का पुल का मुद्दा हो गया। अभी विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर ये लोकसभा में विशेष राज्य का दर्जा को कथाकथित बयान में मोदी जी बोल दिए कि इस विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। बताएंगे? देखिए, हम लोग 24 तारीख को बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता का साफ मांग था कि नीट के परीक्षा को स्थगित कर दोबारा कराएं और बेलगाम अपराध पर काबू करें, लेकिन नीतीश कुमार जी इन सभी को रोकने में सक्षम हुए और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निर्मम बर्बरता पूर्वक से लाठीचार्ज के जो लोकतंत्र पर प्रहार है, ये युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर प्रहार नहीं, ये लोकतंत्र पर प्रहार है। और इसी लोकतंत्र के प्रहार को लेकर कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर है। आखिर हम जैसे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज क्यों हुआ भैया? अरे आप अपराधियों को पकड़िए, आप गुंडों को पकड़िए, आप मवालियों को, लेकिन आप पकड़ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। ये बिल्कुल रुका नहीं जा सकता है। बताइए क्या मैसेज दे रही हैं? हम लोग दे रहे हैं, देखिए अपराध के खिलाफ जो युवा कांग्रेस वालों ने प्रदर्शन किया था, युवा कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया था उसके खिलाफ जो इन्होंने लाठीचार्ज किया, युवाओं को बहुत चोटें आई हैं, किसी का सर फटा है, इसके खिलाफ हम लोग सड़क में हैं कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बाद विद्यार्थियों का नुकसान कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आप युवाओं को लाठी से पिटवा रहे हैं या पीट रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। तो आपने लिखा है मैं बजट के खिलाफ हूँ, मुझे लाठी से मारो। बजट भी उसी समय आया जिस दिन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था, उसी दिन बजट सत्र भी था। तो दोनों का हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि भाई युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ, हमारे कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं अपने युवाओं के लिए। आप बताएंगे भाई, क्या नाम? संस्कार यादव, प्रदेश प्रवक्ता, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस। युवाओं के हित में नहीं है बजट, लगता है कुछ युवाओं के हित में ही हम लोग 24 जुलाई को विधानसभा घेराव कार्यक्रम का शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करने जा रहे थे और पुलिस ने हम निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करके एक निर्मम अपराध किया। बताएंगे? जनता के हित में क्या विपक्ष के लोगों को अधिकार नहीं है प्रदर्शन करने का? क्राइम आज चरम पे है, परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, इसको लेकर पूरा विपक्ष एक होकर सरकार का विरोध कर रहा था, तो आप जो है लाठीचार्ज करा रहे हैं। लाठीचार्ज करा करके क्या साबित करना चाहते हैं? डरा देंगे क्या? विपक्ष के लोग नहीं डरने वाले हैं। जनता हित में हम लोग आवाज उठाए हैं, आगे भी उठाएंगे और सड़क के सदन तक इसकी आवाज हम लोग उठाएंगे। शिक्षा मंत्री तो कह रहे कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है 7 साल। शिक्षा मंत्री को कहने से होगा? आप जा करके जनता में पूछिए कि क्या स्थिति है सरकार की। सरकार तो एकदम नाकाम है भाई। बिहार में नीतीश कुमार का सरकार है और गुंडागर्दी चरम पर है। कोई जनता आज के डेट में सुरक्षित नहीं है। सुन लीजिए, जो जनता रोड पर चल रहा है उसको कोई भी आदमी मार के चला जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन मार्गदर्शक बनी हुई है और नीतीश कुमार हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। क्या कहे भाई, आपसे नहीं चल रहा है क्या सरकार? तो कह रहे सुशासन की सरकार है। 5 से पहले क्या था बिहार में? शासन की सरकार है, दिन दहाड़े जो है हत्या हो जा रहा है,
मंत्री के पिताजी सुरक्षित नहीं है आज के डेट में, जनता क्या सुरक्षित रहेगा? ये लोग अपना सरकार बचाने में लगा हुआ है और जनता को जो है ना ये लोग त्रस्त करके रखा हुआ है। जनता कहीं से सुरक्षित नहीं है। बारे में बताएंगे, प्रदर्शन के लिए फिर से आप उतरे हुए हैं मैदान? नहीं, हमारे युवा साथियों पर जो है से मतलब यहाँ की निकम्मी पुलिस जो दिन रात डकैती हो रहा, चोरी हो रहा, हत्या हो रहा, मर्डर हो रहा, उसको रोक नहीं पा रही है। और जब हम कोई जो है से प्रदर्शन करते हैं किसी मुद्दे को लेकर के यूथ कांग्रेस के सपोर्ट में, या जो यूथ कांग्रेस के लोग, बच्चे लोग जो है से प्रदर्शन करते हैं गलत नीति के खिलाफ, तो उस पर लाठी चार्ज किया जाता है, उनके ऊपर दमन करके जो है उनको मारा, और मारा भी इस तरह से जाता है कि कई लोग जख्मी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन ये दमनकारी सरकार को जो है से मतलब हटाना है और जबरदस्त, और अभी लगातार आंदोलन चलेगा। अभी तो शुरुआत हुआ है। ये उस दिन पुलिस ये कह रही थी कि युवा जो है ना अराजकता फैला रही है सड़कों पे प्रदर्शन की आड़ में। एकदम गलत बात है। पुलिस खुद ईंटा चलवाती है अपने लोगों को घुसेड़ करके, सिविलियन में पुलिस जो है से मतलब आगे ईंटा मरवाती है और हम पर जो है से हमला करवाती है। ये पुलिस का कारनामा है, इसलिए कि नीतीश सरकार को दिखलाना है कि हमने मारा है। कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई में जो है से अहम रोल अदा किया है, उस पार्टी को आप लाठी चला रहे हैं जो पार्टी क्रांतिकारी है, जिस पार्टी ने यहाँ हुकूमत किया है, जिस पार्टी ने विकास किया है, हिंदुस्तान को एक तरक्की का रास्ता दिखाया, उस पार्टी के लोगों पर आप लाठी चलवा रहे हो। 20 साल से तुम हुकूमत कर रहे हो, गरीबों का भलाई नहीं कर सके, गरीबों का मकान नहीं बना सकते, महंगाई नहीं रोक सकते हैं, हत्या, बलात्कार और मर्डर नहीं रोक सकते। फैक्ट्रियों में संशोधन करके, प्रावधान करके, नियम बना करके आप उसको लाइए ना, कौन मना कर रहा है? आप बिहार में सरकार में हैं, आप केंद्र में सरकार में हैं, आप संशोधन करके, अध्यादेश ला करके, प्रावधानों में बदल करके आप बिहार को विशेष पैकेज की व्यवस्था कराइए। और आप नहीं कराते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध ये बिहार के साथ राजनीति होगी, तो ये गलत है। और विशेष पैकेज जो आज मिला है बिहार को, ये सिर्फ एक आई वॉश है, क्योंकि इसमें एक्सप्रेसवे की चर्चा है, इसमें एयरपोर्ट की चर्चा है, लेकिन बिहार के किसानों के लिए कोई चर्चा नहीं है, बिहार के युवाओं के लिए कोई चर्चा नहीं है। बिहार में को जो आज लेबर स्टेट बोला जाता है, उसे खत्म करने के लिए आज कोई चर्चा नहीं है। तो ये पैकेज जो है ये भी एक आई वॉश है। और बिहार विशेष पैकेज अगर नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार का एक और ये राजनीतिक हथकंडा होगा, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि इसी आधार पर फिर आगे चल करके वो एक बार फिर से पलटी मारने का प्रयास करें। आप कह रहे छात्रों के हित में कुछ नहीं हुआ, लेकिन सरकार तर्क दे रही है नालंदा यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज दे दिया हमने बिहार को। भाई नालंदा यूनिवर्सिटी आज से नहीं चल रहा है, 2018 से चल रहा है, आप उसकी जिक्र आज कर रहे हैं तो ये क्या मतलब है? चलती हुई चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं तो कोई तात्पर्य नहीं है। आज बिहार के छात्र, बिहार एक ज्ञान की धरती हुआ करती थी और बिहार को IAS IPS बनाने की फैक्ट्री कहा जाता था। 2023 में मात्र 28 लड़कों ने संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा को पास किया, तो कहाँ गया वो बिहार? कहाँ गई बिहार की वो शिक्षा? आप बिहार को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। आज स्कूलों में जिस तरह से पढ़ाई नहीं, सिर्फ एक मध्याह्न भोजन का जगह बन गया है, उसे बंद होना चाहिए। जदयू के कई नेता ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और आरजेडी जब गठबंधन में थी उस समय दे देते विशेषाधिकार का दर्जा, जब इतने विशेषाधिकार का दर्जा अब याद आ रहा है कांग्रेस को। भाई तो हमने कहा ना कि अगर उस वक्त नहीं मिला तो आज आप सरकार में बिहार में भी हैं, आप सरकार में केंद्र में भी हैं, आप प्रावधानों में चेंज कीजिए, आप नियमों में बदलाव लाइए, आप अध्यादेश लाइए और मानक को बदलिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो सिर्फ ये बिहार के साथ राजनीति होगी। जिस तरह से महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार बोल रहे विधानसभा में, इसको कैसे देखते हैं? बहुत ही खराब, बहुत ही निंदनीय विषय है ये किसी नीतीश कुमार क्या किसी भी तबके के लोगों को ऐसा महिला के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ललन सिंह जी भी बोले, केंद्र में मंत्री है, वो भी राबड़ी देवी पे जो सीधा अटैक करके बोल रही हैं। ललन सिंह तो समझिए कि टेबल पॉलिटिक्स करते हैं, उनको हम लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। वो टेबल पॉलिटिक्स वाले आदमी है, जैसा हवा देखते हैं वैसा बोलते हैं। फिर से कांग्रेस पार्टी मैदान में जो लाठीचार्ज हुए थे उसके विरोध प्रदर्शन, जो 20 तारीख को युवा कांग्रेस के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई है, बर्बरतापूर्ण जो लाठीचार्ज हुई है, इनोसेंट लोगों को मारा गया है, बुरी तरह से मारा गया है। आज उनकी क्या हालत है? सरकार को ये नज़र नहीं आ रहा है? सरकार के विरोध में, इस लाठीचार्ज के विरोध में, युवा कांग्रेस के समर्थन में पटना कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी हुई है। लेकिन पुलिस ये कह रही थी कि युवा प्रदर्शन की आड़ में अराजकता फैला रहे थे, इसलिए मजबूरी में लाठीचार्ज करना। गलत बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन गलत बात बोल रही है। ये युवाओं पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। युवाओं ने कुछ ऐसा नहीं किया है।
पुलिस अपना काला मुंह छुपाने के लिए, प्रशासन अपना मुंह छुपाने के लिए लाठीचार्ज कर रही है। उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। अच्छा, अभी बजट पेश हुआ, लगता है कि ये बिहार को, इसमें तो बहुत नीतीश कुमार तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बिहार को या आम आदमी को फायदा होगा? लॉलीपॉप उन्होंने दिया है, केंद्र ने लॉलीपॉप दिया है। यूपीए सरकार ने जो बिहार को जो दिया, जो नीतीश कुमार को इज्जत दी, क्या वो इज्जत उन्हें आज मिल रही है? वो इस इज्जत के लायक हैं? नहीं है, वो इज्जत उन्हें नहीं मिल रही है। वो तो कहते हैं कि विकास का जो पैमाना है, विकास शब्द ही हम बिहार में लेकर आए हैं। इससे पहले बिहार में क्या था 5 से पहले? यूपीए सरकार के समय से यूपीए सरकार ने पैकेज दिए, नीतीश कुमार को आगे किया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाकर उन्होंने काम करवाया बिहार में। तो अभी जो विशेष पैकेज मिला है बिहार को, इससे लगता है कि फायदा होगा? जमीनी हकीकत में दिखेगा इस पैकेज का असर? ये तो देखने की चीज़ है, ये जमीन नजर आएगी, जमीन पे नजर आएगा। ये जुमलों की सरकार है, जुमले बोल करके सारे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और बिहार क्या चीज़ है? बिहार भी उसी में है।